हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और स्वागत है आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें पोल्ट्री फार्मिंग करने में आसानी हो और आगे चल करके नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो जब शेड बनाएंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि वहाँ पर पानी जमा ना हो, यानी कि शेड के अगल बगल में भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। और अगर जमा होता है तो वो शेड में नमी ला देता है, इसलिए शेड को आप हाइट पे बनाएं। कम से कम ज़मीन से 2.5 या 3 फीट हाइट पर रहेगा तो बहुत बढ़िया होता है, उसमें नमी नहीं आता है। और अगर अपने शेड को आपने ज़मीन के लेवल में बनाया तो उसमें कई तरह की बीमारी आ जाती है, क्योंकि नमी जो होगा वो आपके बिछावन को गीला कर देगा, शेड को गीला कर देगा। और अगर आपका शेड गीला होता है तो सिंपल सी बात है, आपके मुर्गियों को सर्दी खांसी होगा। बिछावन में नमी होने के कारण कई तरह की बीमारी होती है, उसमें अमोनिया गैस बनेगा तो चूज़ों के पेट में पानी भर जाएगा, लाल बीट आपके मुर्गी करेंगे। और इस तरह की कई सारी समस्या है जो नमी के कारण हो जाती है। और तरह तरह के बीमारी अगर आपके मुर्गियों को हो जाती है तो वो ग्रोथ भी सही ढंग से नहीं कर पाते। इसलिए आप अपने शेड को एक आइडियल, जहाँ पे ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म जितना हाइट पे रखते हैं उतना हाइट पे ही बनाएं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको बिजली कनेक्शन कमर्शियल लेना पड़ेगा। जो घरेलू है वो नहीं चलता है, आपको कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा। और इसको आप ज़रूर लेकर रखें, क्योंकि अगर आपने घरेलू ले लिया या तो फिर चोरी करके चलाया तो अगर आप पकड़ा गए कभी तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फाइन ज़्यादा पड़ जाएगा आपको। तो इसलिए आप कमर्शियल कनेक्शन ही अपने पोल्ट्री सेट के लिए ले लें। दोस्तों, जिस टाइम आप अपने सेट पे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं उस टाइम ध्यान दें कि आपको जो पानी टंकी है उसको चपटी वाली लेना है, क्योंकि चपटी वाली जो टंकी होती है वो ऊपर सेट में चिपक जाता है। और अगर आप सीधा खड़ा वाला टंकी लेते हैं तो वो उसको नीचे रखना पड़ता है, उसके लिए स्टैंड लगाना पड़ता है। और वो जो स्टैंड है हाइट पे रखने पर ऊपर टच हो जाता है और नीचे रखने पर जो पानी का कनेक्शन है वो सभी मुर्गियों तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि लास्ट तक नहीं पहुंच पाता। और अगर चपटी वाली रखते हैं तो छत के ऊपर तक वो चिपक जाता है, तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है और पानी सभी मुर्गियों तक आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए आप चपटी वाली टंकी ही अपने सेट पे लगवाएं। कई लोग अपने सेट के बाहर पानी टंकी को लगवा देते हैं, जिससे कि गर्मी के दिन में पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस पानी को मुर्गी फिर पीते नहीं हैं और पानी की कमी के कारण फिर मुर्गियों को कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए पानी का जो टंकी है उसको सेट के अंदर ही एक निश्चित हाइट पे बनवाएं। दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के तैयारी में लगे हुए हैं तो 100 मुर्गियों के लिए आपको 3 छोटा वाला ड्रिंकर और 3 बड़ा वाला ड्रिंकर, इसके अलावा 3 छोटा वाला फीडर और 3 बड़ा वाला फीडर लगेगा। क्योंकि जो छोटे चिक्स हैं वो बड़े ड्रिंकर फीडर में खाना नहीं खा सकते, फीड नहीं खा सकते, इसलिए उनके लिए चिक्स वाला जो ड्रिंकर फीडर आता है उनका उपयोग करना पड़ेगा। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो बड़े मुर्गियों के लिए छोटा वाला ड्रिंकर फीडर भी सही नहीं जमता है, वो पानी को गिरा देंगे या तो फीडर से जो है दाना को गिरा देंगे। और जब बड़ा वाला फीडर रहेगा तो उनके लिए वो सूटेबल होता है, उसमें अच्छी तरह से उनका सिर घुस पाता है, जो उसका सफ़ेद वाला जाली होता है उसके अंदर, और उसमें वो अच्छी तरह से दाना पानी ले लेते हैं। दोस्तों, आप सेट बनाते समय इस बात का ध्यान देंगे कि आपका सेट पूर्व से पश्चिम दिशा में हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे देश में हवा चलती है वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और अगर आपने उसको उत्तर से दक्षिण बना दिया तो हवा बहुत तेज़ी से आपके मुर्गियों को पड़ेगा और उनको कई प्रकार की बीमारियां होंगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी कि ब्रॉयलर की फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप अगर पूर्व से पश्चिम न बना करके उत्तर से दक्षिण अपने सेट को बना दिए तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनी है वो आपको चूजा नहीं देगी। आप अगर प्राइवेट करना चाहते हैं, खुद से करेंगे तो एक बार के लिए वो चल जाएगा। और देसी मुर्गी में अगर आप 200-300 मुर्गी पाल रहे हैं तो भी उत्तर से दक्षिण में सेट बना सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा मात्रा में 1000, 5000, 10,000 मुर्गी पालना चाहते हैं तो पूर्व से पश्चिम दिशा में ही अपने सेट को बनाएं, क्योंकि वो ही मुर्गी के अनुकूलित होता है।
बहुत सारे किसान साथियों का सवाल रहता है कि मैं कितने मुर्गी से अपना फार्मिंग शुरू करूं। तो दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो आप जितना कम हो सके उतना कम मुर्गी पालिए, और अगर आप ब्रॉयलर की फार्मिंग करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पालिए। क्योंकि अगर आप ब्रॉयलर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो 2500 मुर्गी भी पालेंगे तो उतना मेहनत लगेगा, और 5000 भी पालेंगे तो उतना मेहनत लगेगा। इसलिए अगर आप ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालिए ताकि उसमें ज़्यादा लाभ हो। दोस्तों, आपके सेट पर जब चूजा आएगा तो आप देखेंगे कि शाम को आपको कोई बीमारी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप सवेरे देखेंगे तो 2-4 चूजा मरा हुआ दिखेगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। हो सकता है 2-3 दिन ऐसा आपको देखने को मिले। आपको कंटिन्यू एंटीबायोटिक को देते रहना है, यानी कि एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, लिक्सन, एमोक्सिसिलिन, ये सारी दवाई आपको कोई भी वेटनरी शॉप पे मिल जाएगी। तो आप अगर देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो कोई भी एक एंटीबायोटिक अपने पास ज़रूर रखें। किसान साथियों, जब हम पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो हमारे चूज़ों को ज़्यादा खतरा होता है। खतरा इसलिए होता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता है और हम रात में सो जाते हैं, और सोने के बाद जो चूजे हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ करके नीचे वाला जो चूजा है वो मर जाता है, और हम सोचते हैं कि कुछ बीमारी हो गया तो मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीमारी के कारण नहीं मरता, वो दब करके मरा रहता है। तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे, एंटीबायोटिक भी देते रहेंगे, और जिस दिन आप चूजा लाएंगे उस दिन कम से कम आपको सोना नहीं है। एक आदमी को ड्यूटी वहाँ पर करते रहना है, उनको इधर उधर भगाते रहना है। कम से कम रात में ये चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो परेशानी है नीचे दब करके मरने वाला जो परेशानी है वो ब्रूडिंग एरिया में टेम्परेचर कम होने के कारण भी देखने को मिलता है। इसलिए आप जब भी ब्रूडिंग एरिया बना रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर को पहले से देख लें। आपके चूजे आने से पहले वहाँ पर टेम्परेचर मशीन को रख दें। आप देखें कि कम से कम 33 से 35 के बीच में टेम्परेचर है या नहीं। अगर 25-26 या 27-28 है तो निश्चित रूप से आपके चूज़ों को ठंड लगेगा और वो दब करके मरेंगे। तो टेम्परेचर का आप विशेष तौर से अपने सेट पे ध्यान देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम पोल्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।